गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के अपने सेकंड यूनिट के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है गायत्री मंत्र। ये देखिए आपका कंपटीशन में भी आता है और यहाँ भी 2 नंबर में आपका आ सकता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और इसमें बुद्धि के विकास से संबंधित जो स्वित्र देवता हैं उससे प्रार्थना की गई है। ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में आपका आया भी हुआ है भाई। उसके अलावा जो भी पेपर में आए हुए हैं वहाँ पे आपको साइड में ऐसे देखने को मिल जाएगा। फिर है आश्रम प्रणाली। तो हमने आपको बताया भी था कि उत्तर वैदिक काल में क्या है, मानव जीवन से संबंधित 4 आश्रम विभाजित किए गए थे, जिसमें ब्रह्मचार्य 100 वर्ष का जीवन मान करके जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ है 25 से 50 तक, फिर वानप्रस्थ है 50 से 75 तक, और फिर संन्यास आश्रम है जो 75 से 100 तक है। फिर उसके बाद है ब्रीही। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, आपका कंपटीशन में भी आ जाता है। उत्तर वैदिक काल में चावल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्रीही शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर है मगध। मगध ये आपका पेपर में 2 नंबर में आया भी हुआ है, भी आपको यहाँ देखने को मिल भी जाएगा। मगध 16 महाजनपद हुए थे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, और उनमें से एक मगध था भाई, बहुत शक्तिशाली था। और ये इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। पहले इसकी राजधानी राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र को बनाया गया था। आर्य कौन थे? आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में मध्य एशिया के अफगानिस्तान के मार्ग से भारत में आए थे। ये हमें भी पता है कि आर्यों से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। बहुत से इतिहासकारों ने या विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, उसमें से एक प्रमुख माना जाता है मध्य एशिया का सिद्धांत। आर्य यहाँ से आए थे और ये मैक्स मुलर ने दिया था भाई। उसके बाद है गांधार। गांधार राज्य जो है या महाजनपद जो है वो पाकिस्तान में आधुनिक जो पेशावर रावलपिंडी का ज़िला है वहाँ पड़ता है, और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। और आप देखते हो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था, तो हम तक्षशिला का नाम देते हैं। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है समतट भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो नालंदा का नाम हम देते हैं भाई। फिर है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो माने जाते हैं भाई। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। फिर है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है भाई। ये सारे ही इम्पोर्टेंट है जो अभी तक हम बताते आ रहे हैं। बोध गया, जहाँ महात्मा बुद्ध को क्या है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो बोध गया कहलाता है भाई। उसके बाद है अष्टमार्ग का जो सिद्धांत है। अष्टमार्ग का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो अष्टमार्ग का सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध दर्शन का ये आधार है भाई। इस मार्ग के पर चल करके क्या है मनुष्य अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, सभी समस्याओं का हल कर सकता है। इसको मध्यम मार्ग भी कहा जाता है भाई अष्टमार्ग को। ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपका कंपटीशन में पूछा जाता है कई बार। फिर है त्रिपिटक। महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनको त्रिपिटक कहा जाता है, जिसमें सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक प्रमुख हैं भाई। ये भी आपका कंपटीशन में भी आ जाता है और आपका यहाँ 2 नंबर में भी आया हुआ है। फिर है तीर्थंकर। जैन धर्म में जो प्रमुख जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे, संत थे, उनको तीर्थंकर कहा गया है। और इनमें सबसे प्रथम जो तीर्थंकर ऋषभ देव थे, और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे भाई। फिर है निष्क। निष्क क्या है? ये वैदिक काल में जो सिक्का होता था उसको निष्क कह करके पुकारा गया। बाद में क्या है धातु के लिए, आभूषणों के लिए या सोने के लिए इसका प्रयोग किया गया था भाई। फिर है 10 राजयुद्ध। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है भाई, बड़े लेवल का जब हिस्ट्री का कोई एग्जाम आता है उसमें। तो ऋग्वेद में इस युद्ध का वर्णन किया गया 10 राजयुद्ध का भाई। और ये युद्ध भरतजन, जिसका राजा सुदास था, और 10 राजाओं के मध्य में परुषणी नदी या रावी नदी के तट पर ये लड़ा गया था 10 राजयुद्ध भाई। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है सभा और समिति। वैदिक काल में क्या है, शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 मुख्यतः समितियां संगठन बनाए गए थे, जिसमें से सभा, समिति और विदित। विदित वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था मानी गई है भाई। और उसके बाद सभा और समिति हैं जो क्या करती हैं, राज्य के निर्णय लेने में उसकी सहयोग करती हैं भाई। एक जनसाधारण की संस्था और दूसरी क्या है, जो महत्वपूर्ण बुजुर्ग वर्ग जो है उसकी संस्था है।
उसके बाद है रत्निन, तो ये भी आपका कई बार कंपटीशन में आ जाता है। उत्तर वैदिक काल में क्या है, सभा समिति का महत्व कम हो गया था, विदित संस्था जो थी खत्म हो गई थी, तो उस टाइम पीरियड में रत्निन निकल करके आए, जो 12 मंत्री थे जो राजा की सहायता करते थे उसके काम के लिए, तो उसको रत्निन कहा गया है भाई। उसके बाद है आहत सिक्के, इनको पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है, क्योंकि सिक्कों के ऊपर क्या है, ठप्पा किया जाता है, पंचिंग की जाती है इसलिए। तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ये सिक्के बनने लगे थे, और ये चांदी और तांबे के बनाए जाते हैं, और इन पर कई तरह के चिन्ह हैं। तो सबसे प्राचीन सिक्के ये माने जाते हैं भाई पंचमार्क या आहत सिक्के। फिर है धनानंद, ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आपका आया भी हुआ है। ये नंद वंश का अंतिम शासक था, और जो चंद्रगुप्त मौर्य से ये लड़ाई करता और चंद्रगुप्त मौर्य इसको पराजित कर देते हैं 321 ईस्वी पूर्व में, और मगध पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो ये धनानंद है भाई, नंद वंश का अंतिम शासक। फिर उसके बाद है अवंती जनपद की राजधानी, ये अभी आपका पेपर में आया हुआ है। अवंती जनपद हमने बताया 16 महाजनपद हैं, उसमें से एक अवंती जनपद भी है, और इसकी 2 राजधानियाँ थी, एक उज्जैन और एक महिष्मती थी भाई। उसके बाद आगे चलते हैं वज्रयान। तो यहाँ वज्रयान की हम बात करें तो ये भी क्या है आपका इम्पोर्टेंट है, पेपर में भी आया हुआ है। तो ईसा की 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी से बौद्ध धर्म क्या है, बहुत से भागों में विभाजित हो जाता है। वैसे इससे पहले ही बौद्ध धर्म क्या है 2 भागों में विभाजित हो चुका था, हीनयान और महायान। यहाँ फिर उसके अलग अलग पार्ट बनते चले जाते हैं, तो इसमें तंत्र मंत्रों का प्रभाव बढ़ता चला जाता है। गुप्तोत्तर काल में बौद्ध धर्म के बहुत से परिवर्तन सामने आते हैं, तांत्रिक प्रभाव इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक नई शाखा उभर करके आती है, जिसको वज्रयान कह करके पुकारा जाता है बौद्ध धर्म की, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। तो मेन जितने भी जो भी हमारे इम्पोर्टेंट यहाँ थे भाई, वो हमने देने का प्रयास इस यूनिट, इसमें सेकेंड यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में दिया है भाई।